हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नर्सिंग का टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट जो हमारा है, ये देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये सारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका सिलेबस होता है उसका टॉपिक जो फर्स्ट है ये, और ये मतलब हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो आपका जो एम्स का होता है, पीजीआई का होता है, केजीएम, यूपी, एनएचएम में जो स्टाफ नर्स या सीएचओ, इन सब एग्ज़ाम में ये टॉपिक आते ही आते हैं और इससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग यही फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जो टॉप 50 ये 50 क्वेश्चन है, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो इनके बारे में देखते हैं। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जले हुए भाग को किससे बचाकर रखना चाहिए। तो जो हमारे शरीर का कोई जला हुआ अंग, जब कोई अंग जल जाता है तो जले हुए भाग को कैसे बचा के रखना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी जले हुए भाग को जो मक्खियों से बचा कर रखना होता है, गंदगी से और धूल से, इन सभी से बचा के रखना होता है। और फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, और जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ पहले से है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो मैं बताता हूँ चलूँगा। तो ये क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो देखते हैं। तो इंग्लिश वर्जन में जो ये दिया हुआ, इंग्लिश वर्जन में ऑप्शन भी टिक किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दिस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। इन बर्न द स्किन इंटीग्रिटी विल बी लॉस्ट। जब कोई स्किन जल जाती है तो जो हमारी स्किन की इंटीग्रिटी या जो मजबूती होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में बताया गया है। स्किन इज अ प्राइमरी डिफेंसिव बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड बॉडी। जो स्किन जो हमारा होता है, ये प्राइमरी डिफेंसिव बैरियर होता है। ये जो बाहर से हमारे शरीर की जो रक्षा करता है, बाहर की चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर की अंगों की रक्षा करता है स्किन। और स्किन जो है, द स्किन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, एलर्जी एंड द अदर टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, इन सबसे जो है स्किन जो है हमारे शरीर को बचाता है। तो यहाँ पे जो स्किन के बारे में दिया हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया होगा फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, सेकंड डिग्री बर्न क्या होता है और थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है, इसके बारे में दिया हुआ है डायग्राम में, और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बर्न से ही संबंधित है। तो मामूली रूप से जलने पर जब फफोले ना पड़े, तात्कालिक उपाय क्या होना चाहिए। जब कोई जलता है, जो उसको फफोले नहीं पड़ते हैं, तो इसका जो प्राइमरी जो तात्कालिक उपाय है ये क्या है, तो इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। जले हुए भाग को तुरंत पानी में डुबो देना चाहिए, ये इसका जो है प्राइमरी एक्शन होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ, व्हाट इज द इमीडिएट रेमेडी फॉर द माइनर बर्न। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द बर्न पार्ट शुड बी इमीडिएटली इमर्स इन वाटर। तो जो जले हुए भाग को है तुरंत पानी में डुबो कर रखना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। अ माइनर बर्न कैन बी क्लासिफाइड तो फर्स्ट डिग्री बर्न, जो मतलब हल्का जो जला हुआ भाग जो होता है, हल्के जलने के प्रोसेस जो कहा जाता है, इसको फर्स्ट डिग्री बर्न कहा जाता है। जैसा कि जब लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न था, तो उसमें उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था किस किस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कूल द बर्न। तो इसका इमीडिएटली सबमर्ज द बर्न कोल्ड टैप वाटर टू अप्लाई टू कोल्ड वेट एंड कंप्रेस, डू दिस अबाउट फॉर द 10 मिनट्स एंड अंटिल द पेन सबसाइड। मतलब हमारे जो उसको जो जले हुए भाग को पानी में डुबो कर रखना चाहिए, और उसको ऐसा 10-10 मिनट के बाद करना चाहिए। तो तब तक करना है जब तक कि जो है दर्द जो है ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि खाना बनाते समय या किसी और कारण से कपड़ों में आग लग गई हो तो तुरंत क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए। तो अगर किसी रोगी को मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो इसमें इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। रोगी को तुरंत ज़मीन पर लेटाकर लुढ़काना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है, तो इसका इंग्लिश क्वेश्चन जो, व्हाट शुड बी द डन इमीडिएटली इफ क्लॉथ कैच द फायर वाइल कुकिंग ड्यू टू द मेनी अदर रीजन। तो मतलब इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द पेशेंट शुड बी इमीडिएटली रोल्ड इन द ग्राउंड। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इफ़ योर क्लॉथ कैच फायर स्टॉप ड्रॉप एंड रोल कोल्ड एंड कॉल। इफ़ यू क्लॉथ कैच ऑन द फायर टेक ऑफ क्लॉथ इमीडिएटली।
मतलब जैसे कि अगर कपड़ों में जैसे आग लगे, कपड़ों को मतलब शरीर से उनको तुरंत दूर हटा देना चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया है। वियर कॉटन परफेक्टली एज द एब्जॉर्ब ऑयल स्प्लेस एंड द डज नॉट स्टिक इन योर बॉडी, मतलब कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो मतलब ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले और हमारी बॉडी में स्टिक ना, मतलब चिपके ना आग लगने पे, ऐसे कपड़े हमको पहनना चाहिए। इसके बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप लोग ये वीडियो को रोक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रोगी से शल्य क्रिया से पूर्व सहमति क्यों प्राप्त की जानी चाहिए? तो ऐसा क्यों प्राप्त, मतलब अगर किसी रोगी का कोई शल्य चिकित्सा होने जा रही है तो इससे पूर्व उसकी कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो इसलिए पूछा जाता है, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये इसलिए पूछा जाता है ताकि कानूनी परेशानियों को रोकने के लिए, मतलब अगर कोई बाई चांस अगर किसी पेशेंट की कोई डेथ हो जाती है तो इस बीच में जो कानूनी जो पचड़े हो जाते हैं, इनसे बचने के लिए, कानूनी परेशानियों को रोकने के लिए जो है पेशेंट की कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है प्री ऑपरेशन कंसेंट ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट, तो ये इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इसके बारे में देख सकते हैं। कंसेंट रिफर टू द प्रोविजन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट पर्टिकुलरली एज स्पेशली आफ्टर थॉटफुल कंसिडरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो इसके बारे में दिया हुआ, तो आप लोग इसको रोक के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामान्य श्वसन को और क्या कहा जाता है? तो सामान्य श्वसन जो होती है, जो सामान्य श्वसन को और क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट 3 हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है यूपनिया, इसको कहा जाता है, सामान्य श्वसन को जो कहा जाता है यूपनिया कहा जाता है। इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में इसका जो दिया हुआ है नॉर्मल रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, जो इसके बारे में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं किसको नॉर्मल कहा जाता है, किसको अब नॉर्मल कहा जाता है, तो यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सारा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके सब पढ़ सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर यहाँ से किसी ना किसी हेडिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। अभी इसमें नहीं बनेगा, किसी और टेस्ट में बन जाएगा, तो आप लोग वीडियो को मतलब रोक के सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि एक्सप्लेनेशन करना मैं करता चलूँ, या मतलब ऐसे आपको वीडियो रोक के बता दूं कि हाँ ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आप लोग वीडियो रोक कर पढ़ लें, या एक्सप्लेनेशन करता चलूँ, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। जैसे यहाँ पे न्यू बॉर्न की क्या पल्स रेट होती है, इसके बारे में लिखा हुआ है। इन्फेंट की क्या होती है, इसके बारे में पल्स लिखा हुआ है, तो आप लोग इन सबको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए, तो इसके जो अगर 40 डिग्री सेल्सियस जो है इस टेम्परेचर को जो फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्ट करने के बाद जो टेम्परेचर आएगा, ये आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में खास तो कुछ था नहीं, बाकी जो इसमें जो है ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो फार्मूला जो है ये F = डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 + 32, ये जो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में किसी में कन्वर्ट करने को कहा जाए, तो आप लोग अगर फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू यहाँ पे रख के, और सेल्सियस में आप निकाल सकते हैं। अगर सेल्सियस में दी हुई तो सेल्सियस में वैल्यू रख के फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए कि कन्वर्जन कितना, क्योंकि जरूरी नहीं कि 40 डिग्री ही पूछे, अलग अलग टेम्परेचर भी पूछ सकता है कि इस पर कन्वर्ट करने पर डिग्री में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। बाकी एक क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ज़्यादातर एग्जामों में बनता है कि कौन से किस डिग्री कितने टेम्परेचर पे जो है डिग्री और फ़ारेनहाइट का स्केल बराबर होती है। तो ये मतलब -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इस पे जो है डिग्री और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नर्सिंग प्रोटोकॉल क्या है? तो नर्सिंग प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो है रोगी देखभाल के संबंध में नर्सों के लिए दिशा निर्देश जो दिए हुए हैं, वो जो गाइडलाइन दी हुई, वो उसको जो कहा जाता है नर्सिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इज नर्सिंग प्रोटोकॉल। तो नर्सिंग प्रोटोकॉल जो होता है गाइडलाइन ऑफ द नर्सिंग रिगार्डिंग फॉर पेशेंट केयर, जो पेशेंट की केयर के लिए जो नर्सों को जो गाइडलाइन दी गई, इसको ही जो नर्सिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, द नर्सिंग प्रोटोकॉल इज द डॉक्यूमेंट म्यूचुअली साइन बाय द नर्स एंड द फिजिशियन। तो इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये आप लोग ये वीडियो रोक करके सब कुछ पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसी को जो है नर्सिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डैश टेपिस स्पंजिंग के लिए तापमान क्या होता है? जो टेपिस स्पंजिंग के जो टेम्परेचर होता है, ये कितना होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है 27 से 37 डिग्री सेल्सियस जो इसके लिए टेम्परेचर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ डैश द टेम्परेचर ऑफ टेपिड स्पंजिंग। तो टेपिड स्पंजिंग जो होती है इसको कोल्ड स्पंजिंग भी कहा जाता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है स्पंजिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है ये 27 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेप्ड स्पंजिंग इज रिफर टू कोल्ड स्पंजिंग द बॉडी विद टेप्ड वाटर ऑफ द रिड्यूस द टेम्परेचर बाय द इवेपोरेशन इज कॉल्ड टेप्ड स्पंजिंग। तो इसके बारे में जो टेम्परेचर होना चाहिए, ये टेप्ड स्पंजिंग का जो टेम्परेचर होना चाहिए 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसका जो डिग्री सेल्सियस में 27 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर कभी कभी एग्जाम में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ना होकर के ये फ़ारेनहाइट में होगा, तो फ़ारेनहाइट में 80 से 90 फ़ारेनहाइट डिग्री होना चाहिए, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 27 से 37 होना चाहिए। बाकी आप लोग यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डैश का उपयोग करके घाव का भराव किया जाता है। तो किसका उपयोग करके घाव को भरा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो भरा जाता है चिकित्सकीय और सर्जिकल एसेप्स जो होते हैं इनका उपयोग करके जो है घाव को भरा जाता है। तो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। बाकी इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश में वुडन ड्रेसिंग इज डन बाय। तो ये किसके यूज से जो वुडन ड्रेसिंग जो है डन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। मेडिकल एंड सर्जिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं इनके द्वारा जो है वुडन ड्रेसिंग को डन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन ओपन वुडन हैज़ ए हाई रिस्क ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन। तो ओपन वुडन जो किया जाता है, ड्रेसिंग किया जाता है, इसमें जो इन्फेक्शन के बहुत हाई चांस होते हैं। इन्फेक्शन जो इसमें इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू द हैंड एंड कंटेमिनेशन। जो ये इन्फेक्शन जो फैलता है ये हाथों के द्वारा जो फैलता है, जो हाथ जो गंदे हो जाते हैं इनके द्वारा जो इन्फेक्शन फैलता रहता है। तो इसी के लिए जो है वुडन ड्रेसिंग में जो डन किया जाता है इसमें जो सर्जिकल एस्पेक्ट है इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे जो इन्फेक्शन की होने की संभावना कम से कम रहती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। बाकी आप लोग उसके बारे में ज़्यादा जो पढ़ना है तो वीडियो को रोक करके ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में। इसके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग ये वीडियो रोक करके ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्राणमूलक साइन कौन सा है? तो प्राणमूलक साइन कौन सा है? तो ये यहाँ पे दिया हुआ श्वसन, तापमान, नाड़ी पल्स, तो ये सारे जो हैं ये प्राणमूलक चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाए ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइटल साइन। तो वाइटल साइन कौन कौन से, और ये ऑल ऑफ दीज जो हैं ये वाइटल साइन है, जैसे रिस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड पल्स, ये सारे जो हैं वाइटल साइन हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर आर द वाइटल साइन ऑफ दीज आर आल्सो इज कॉल्ड कार्डियल साइन। ये इनको जो वाइटल साइन को इन सभी को जो है कार्डियल साइन भी कहा जाता है। दे रिफ्लेक्ट ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजी स्टेटस एंड द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन विद करंट कंडीशन। ये सारे जो हैं जो पेशेंट या रोगी जो है उसकी जो करंट कंडीशन को बताते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ ये जो टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, और ये पल्स दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ लीजिए, और रेस्पिरेशन जो है इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाइपोटेनियम वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? तो इसके मतलब ये जो हाइपोटेनिमिया वाले जो मरीज की देखभाल करने के जो नर्सिंग हस्तक्षेप है इसमें क्या शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। समपराशरी सलाइन का जो प्रदान करना ये नर्सिंग हस्तक्षेप के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि जो हिंदी में काफ़ी टफ हो जाती है लैंग्वेज, तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन द केयरिंग ऑफ द पेशेंट ऑफ द हाइपोटेनिमिया इज इंक्लूड। तो इसमें जो क्या इंक्लूड किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रोवाइड आइसोटोनिक सलाइन जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। हाइपोटोनीमिया जो है इसमें जो हाइपोटोनीमिया इज ए कंडीशन वेयर द सोडियम लेवल इन द ब्लड और द एबनॉर्मली लो। तो इसमें जो बॉडी में जो सोडियम का लेवल होता है एबनॉर्मली कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिस काजेज नॉन्सिया, वोमिटिंग, फटीग, हेडेक एंड कन्फ्यूजन। ये सारी कंडीशन जो है इसकी वजह से क्रिएट होती हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने अपनी आचार संहिता कब विकसित की? तो ये जो विकसित की, इसको जो विकसित किया गया है इसको 1950 के दशक में इसको विकसित किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, द अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन डेवलप द कोड ऑफ एथिक्स। तो इसको जो डेवलप किया गया 1950 में इसको डेवलप किया गया। तो इसके बारे में कोड ऑफ एथिक्स जो है इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ दिया हुआ है कि इसको 1950 में जो बनाया गया अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा, और ये सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो को रोक करके सब कुछ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द्रव्य संतुलन में शामिल प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो द्रव संतुलन में शामिल पोषक तत्व जो हैं कौन कौन से हैं। तो ये जो हैं, ये पोटेशियम और सोडियम जो है, ये जो है द्रव संतुलन में शामिल किए गए पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। द मेजर न्यूट्रिशंस इन्वॉल्व इन द फ्लूइड बैलेंस आर। तो ये जो पोटेशियम है, सोडियम जो है, ये जो फ्लूइड बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाटर कंस्टिट्यूट 50 to 70% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, वेयर द न्यू बॉर्न इज द कंप्रेजेंस इज द 75 से 80% जो है ये न्यू बॉर्न में जो है पानी का लेवल होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ये जो फ्लूइड बैलेंस है इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो सारा कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नर्स निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञा लेती हैं। तो नर्स कौन सी प्रतिज्ञा लेती हैं, कौन सी प्लेस लेती हैं। तो ये जो नाइटिंगेल प्लेस जो है ये नर्सेज को दिलाया जाता है। तो ये जो है नाइटिंगेल प्लेस जो है नर्स जो लोग जो हैं वो लेती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। द नाइटिंगेल प्लेज वॉज मेड इन 1893 बाय द लैरिस ई गेटर। जो है इनके द्वारा जो है, ये जो है नाइटिंगेल प्लेज जो जनरेट की गई इनके द्वारा, और ये कमेटी की जो रिकमेंडेशन के द्वारा जो है ये वो दी गई। और ये जो प्लेज है इसकी जो शुरुआत की गई है फ्रेडन ट्रेनिंग स्कूल इन ऑफ नर्सिंग इन डेट्रॉइट में, जो ये जो फेरेंड ट्रेनिंग स्कूल था इसमें जो है नर्सिंग प्लेज की शुरुआत की गई 1893 में। और ये जो प्लेज जो बनाई गई, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी इनको जो मतलब हॉनर्स इनको मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए इस प्लेज का शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुख्य स्वच्छता के लिए उपयोग किए जाने वाले KMnO4 घोल की सांद्रता होनी चाहिए। तो जो ओरल हाइजीन के लिए जो KMnO4 की जो सांद्रता होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, ये जो होनी चाहिए इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो सांद्रता होनी चाहिए 1:5000 इसकी डेंसिटी होनी चाहिए। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द KMnO4 सोल्यूशन यूज बाय ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन के लिए जो होनी चाहिए इसकी कंसंट्रेशन, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में और देखते हैं। KMnO4 इज कॉल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको KMnO4 को जो कहा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट कहा जाता है। तो इसके बारे में कभी कभी ये पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग याद रखिए कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट है इसका जो फॉर्मूला होता है KMnO4 इसको होता है। तो ये जो होता है इट इज़ अ एंटीसेप्टिक एजेंट विच इज अवेलेबल इन द पर्पल क्रिस्टल फॉर्म। ये जो KMnO4 होता है ये पर्पल और क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। और ये दिस ऑक्सीडाइज इन बैक्टीरियल एंड प्रोटोप्लाज्मा। ये जो खत्म करता है बैक्टीरिया और प्रोटोप्लाज्मा जो होते हैं इनको जो ये खत्म करता है। तो इसके बारे में और दिया हुआ है। तो आप लोग ये वीडियो को रोक करके ये सब पढ़ सकते हैं। इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट के कहाँ पे इसका यूज होता है और क्या क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिसका रेशियो दिया हुआ था ये दिया था 1:5000 दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है। तो बच्चे की डिलीवरी जो है प्रसव के किस चरण में होती है इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है दूसरे चरण में जो है होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। डिलीवरी ऑफ द बेबी हैपन इन विच स्टेज ऑफ द लेबर। तो ये जो लेबर की जो सेकेंड स्टेज होती है इसमें जो है बेबी की डिलीवरी होती है। तो इसके बारे में दिया हुआ है। लेबर इज डिस्क्राइब्ड इज अ सीरीज ऑफ द इवेंट दैट द टेक प्लेस इन द जेनेटिकल ऑर्गन टू बी एक्सपेल द वाइबल फिटस आउट ऑफ द यूट्रस थॉट इन द वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड। तो इसको जो है इस कंडीशन को जो लेबर कहा जाता है। और यहाँ पे जो इसकी स्टेज दी हुई है, जो स्टेज दी हुई है आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। तो ये जो स्टेज दी हुई, ये जो फर्स्ट स्टेज के बारे में दिया हुआ है इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, और यहाँ पे सेकेंड स्टेज दी हुई इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। तो इससे आप लोग अच्छे से, तो यहाँ पे सारी स्टेज दी हुई थी। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है और सेकंड स्टेज में क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके अभी ये सब कुछ देख सकते हैं कि किस स्टेज में क्या क्या होता है। तो इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये स्टेज दी हुई कि इनिशियल स्टेज जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज,
में क्या क्या होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज में ये 2 कंडीशन होती हैं इसके बारे में दिया हुआ है। सेकेंड स्टेज में क्या क्या होता है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और ये जो है थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा नोज़ोक्रोमियल संक्रमण है। तो नोज़ोक्रोमियल संक्रमण कौन सा होता है। तो ये संक्रमण जो होता है ये जो रोगी को जो है हॉस्पिटल में जाने से प्राप्त होता है। तो ये जो संक्रमण है इसको अस्पताल से प्राप्त संक्रमण जो है इसको जो कहा जाता है नोज़ोक्रोमियल संक्रमण कहा जाता है। तो इसके बारे में इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन। तो नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल इज कॉल्ड नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ हेल्थ केयर एसोसिएटेड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको कहा जाता है। आर द सब्स्टिट्यूट फॉर द इन्फेक्शियस एंड डिजीज एक्वायर्ड इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो ये सारा इन्फेक्शन जो होता है हेल्थ केयर फैसिलिटी के द्वारा जो मतलब रोगी में पहुंचता रहता है। और ये जो रोगी में देखा जाता है, जब रोगी एडमिट होता है हॉस्पिटल में उससे 48 घंटे के अंदर अंदर इसको देखा जाता है कि ये जो है नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन रोगी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 5वां जीवन सूचक लक्षण क्या है। तो 5 साइन ऑफ वाइटल क्या है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो 5 साइन जो 5th साइन ऑफ वाइटल जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 दर्द जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है फिफ्थ वाइटल साइन क्या है। तो ये पेन जो है 5th वाइटल साइन है। तो इसके बारे में देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पेन इज अ कंसीडर्ड ऑफ द 5th वाइटल साइन। तो जो पेन जो है ये 5वां वाइटल साइन है। बाकी जो 4 और जो है, ये जो पहला है टेम्परेचर है, दूसरा है रेस्पिरेशन है, तीसरा जो है ब्लड प्रेशर है, और 4th जो है हार्ट रेट एंड पल्स। ये जो हैं ये सारे जो हैं वाइटल साइन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुख के तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए ठंडा दूध लेने के बाद नर्स को कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो ये जो नर्स को जो वेट करना चाहिए 20 से 30 मिनट तक जो नर्स को वेट करना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। हाउ लॉन्ग शुड द नर्स वेट आफ्टर टेकिंग द कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग द ओरल टेम्परेचर। तो इसके लिए जो है 20 से 30 मिनट तक जो नर्स को वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके ये सब पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मतलब कितना क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ये सब लोग आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्चार्ज योजना को कब शुरू करना चाहिए। तो डिस्चार्ज योजना मतलब जो पेशेंट को डिस्चार्ज करने की योजना है इसको कब शुरू कर देना चाहिए। तो इसको जो शुरू करना चाहिए भर्ती के दिन से इसको जो शुरू कर देना चाहिए। जो जब पेशेंट जो भर्ती होता है उसी दिन से जो है डिस्चार्ज योजना को करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर द क्लाइंट टू लीव द हॉस्पिटल। इट शुड बी बिगिन सून आफ्टर द पेशेंट टू एडमिटेड to the hospital and list several days before the patient is planned to be discharged। तो ये सब कुछ जो शुरू कर दें ताकि जो है हॉस्पिटल में हौच पौच ना हो और एक प्लानिंग के सिस्टमेटिक थ्रू से जो काम में है जो मतलब रोगी पे जो ध्यान देना वो स्टार्ट रहे कि कब रोगी को क्या क्या करना है, उस पर क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं। ये सब कुछ इस डिस्चार्ज योजना में जो शामिल होता है। तो इसके बारे में दिया हुआ है। तो जो डिस्चार्ज प्लानिंग है इसमें जो 6 स्टेप हैं इनके बारे में देखते हैं। स्टेप फॉर द डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज इज द पेशेंट सेंटर्ड प्रोसेस ऑफ द डिस्चार्जिंग प्लानिंग दैट कंसिस्ट ऑफ द 6 डायनेमिक स्टेप। तो जो स्टेप हैं 6 स्टेप हैं इनके बारे में देखते हैं। इनिशियल असेसमेंट करना जरूरी है, फिर इवैल्यूएशन करना जरूरी है, फिर असेसमेंट करें, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर जो गोल सेटिंग करें और फिर प्लानिंग करें और प्लानिंग के बाद जो है उसको प्लानिंग को जो इम्प्लीमेंटेशन में करके उसको डिस्चार्ज और ट्रांसफ़र कर दें पेशेंट को। तो ये जो है 6 स्टेप दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्राइज में पीला रंग इंगित करता है। तो ट्राइज में जो पीला रंग जो इंगित करता है ये अति आवश्यकता को इंगित करता है। तो इसके बारे में देखते हैं। इन ट्राइज येलो कलर इंडिकेट। तो येलो कलर जो इंडिकेट करता है ये अर्जेंट को इंडिकेट करता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस एडवांस ट्राइजेस सिस्टम इंक्लूडिंग द 4 कलर, ये कलर कोड सिस्टम रेड, येलो, ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक। ये सारे जो इसमें सिस्टम दिए हुए हैं। तो जो रेड जो है रेड से जो डिफाइन करता है इमरजेंसी को दिखाता है। येलो जो दिखाई देता है ऑब्जर्वेशन एंड लेस अर्जेंट को दिखाता है येलो कलर जो है। आगे देखते हैं। आगे जो है ग्रीन कलर है ये वेट करने को दिखाता है। और जो वाइट जो टैग है ये दिखाता है डिसमिसल को ये दिखाता है। और ब्लैक टैग जो है एंटीसिपेटरी को दिखाता है। तो ये सारा दिया हुआ है। इसके बारे में आप लोग जो है वीडियो को रोक करके ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि इन जो रेड टैग और येलो टैग ग्रीन टैग जो इनमें अंदर क्या दिया हुआ है।
बाकी ऐसे तो ये जो इमरजेंसी और ऑब्जर्वेशन, लेस अर्जेंट और वेट के बारे में लिखा हुआ, बाकी आप लोग ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको भी पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक रोगी जिसे थर्मल बर्न जलने की चोट के बाद भर्ती कराया गया है, उसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षण, रक्तचाप जो है 70/40, हृदय की गति जो 140 स्पंदन पर मिनट, श्वसन दर जो है 25 पर मिनट है, उसका रंग पीला है और पेडल पल्स ढूंढना मुश्किल है। नर्स को सबसे पहले कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके लोगों के एग्जाम में आते हैं, तो इस कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें मतलब क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो 3 करेक्ट हो जाएगा। अंतःशिरा तरल पदार्थ शुरू करना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि अंतःशिरा पदार्थ क्या होता है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो अंतःशिरा पदार्थ को जो कहा जाता है स्टार्ट इंटरवेनियस फ्लूइड, जो इसको कहा जाता है इंटरवेनियस फ्लूइड इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि अगर कोई भी वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।